अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ 9th क्लास के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर लें, ताकि इस तरह के मजीद जो गेस्ट पेपर्स हैं आप लोगों को टाइम से मिलते रहें। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है कि दर्ज झैल में से किस मालिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स की कमी पाई जाती है। तो BF3 एक हमारे पास मॉलिक्यूल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड एमसीक्यूज है कि CH4 मॉलिक्यूल में बांड मौजूद होता है। CH4 में कौन सा बांड मौजूद होता है? कोवलेंट बांड, क्योंकि हमारे पास CH4 में सिंगल बांड होता है, क्योंकि ये जो है ना कार्बन जो है ना एक हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है। इधर हमारे पास इस तरह से ये अटैच होती है हमारे पास कार्बन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन मौजूद होता है और बाकी यहाँ चारों कॉर्नर्स पे हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन मौजूद होता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास किस बॉन्ड के जरिए अटैच होते हैं? ये वाला जो बॉन्ड होता है ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड होता है, और ये जो इस तरह का बॉन्ड होता है ना ये हमारे पास होता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास CH4 वाला बॉन्ड है तो ये कोवलेंट बॉन्ड है, तो इसका राइट आंसर है कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज है कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने पास्कल के बराबर होता है? तो ये हमारे पास इसके हमारे पास 10, 13, 25, ये हमारे पास इसका राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4 है कि इन सॉल्यूशंस में से किस में पानी की मिकदार ज़्यादा है? तो इन सभी सॉल्यूशंस में से पानी की मिकदार सबसे ज़्यादा किस में है? 0.25 मिलीमीटर, ये हमारे पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5 है कि जिंक और HCl के दरमियान रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जिंक और HCl के दरमियान हमारे पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो कौन सा होगा? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव एक्ट करता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग। एमसीक्यू नंबर 6 है हमारे पास दर्ज झैल में से एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन सा है? तो ये हमारे पास बेंजीन जो है ना ये हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। बेंजीन की शेप आप लोगों को पता है कि किस तरह से होती है? ये जो है ना ये इस तरह की जो शेप होती है ये बेंजीन की शेप होती है, और ये जो है ना हमारे पास ये क्या होती है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 7 एमसीक्यूज है कि दर्ज झैल में से कौन सी नॉन मेटल चमकदार है? तो आयोडीन क्या होती है? चमकदार होती है, मतलब ये जो है ना शाइनिंग वाली होती है, चमकदार होती है। ठीक है। आगे नेक्स्ट है हमारे पास पोटाशियम का सिंबल है। पोटाशियम को हम क्या लिखते हैं? K से रिप्रेजेंट करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास 9 एमसीक्यूज है कि कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला है। कैल्शियम ऑक्साइड, सी ए मीन्स कैल्शियम और O से ऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन है तो ये क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 10 है कि के शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मौजूद हो सकती है? तो इसमें के में हमें पता है कि 2 होती है, उसके बाद के एल में फिर इस तरह से LMN। ठीक है। तो ये हमारे पास सिर्फ के में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 11 है कि इनमें से किसके नतीजे में प्रोटॉन की दरियाफ्त हुई? तो मतलब वो कौन सा शख्स था, मतलब जिसकी वजह से ये जो है ना हमारे पास प्रोटॉन की दरियाफ्त हुई? तो ये हमारे पास केनार रेस के जरिए, केनार रेस को यूज करते हुए हमने प्रोटॉन्स की दरियाफ्त करवाई थी। ठीक है। प्रोटॉन की दरियाफ्त किस से करवाई थी? केनार रेस। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज है कि एक्टिनाइड्स एक्टिनाइड्स पीरियोडिक टेबल के किस ब्लॉक से ताल्लुक रखती है? तो एक्टिनाइड्स हमें पता है कि ये जो है ना F ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। कौन से? F ब्लॉक। तो ये इसका राइट आंसर है हमारे पास डी। ये था हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज पेपर। नेक्स्ट एमसीक्यूज पेपर है हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यूज पेपर का फर्स्ट एमसीक्यूज है कि खुद वाक़या होने वाला केमिकल रिएक्शन किस सेल में होता है? तो ये गैल्वेनिक सेल में जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, मतलब जो खुद ब खुद होता रहता है रिएक्शन होता है, वो गैल्वेनिक सेल में होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्रोजन की सबसे आम मिसाल, ये मैंने जो पिछली वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया उसमें भी ये एमसीक्यूज मैंने शेयर किया था। तो ये एमसीक्यूज मोस्टली जो है ना पेपर में आया होता है, तो ये आप लोगों ने अच्छे से इसको तैयार करना है। नेक्स्ट हमारे पास दर्ज झैल में से कौन सी नॉन मेटल चमकदार है? ये देखें, ये फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप इनको जितना भी कह लेना कि ये इंपॉर्टेंट है वो कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुर्ज़े हवाई में नाइट्रोजन की फीसद
मिकदार है, मतलब नाइट्रोजन हमारे पास कि नाइट्रोजन की कितनी परसेंटेज मौजूद है हमारे पास, तो ये हमारे पास 78% नाइट्रोजन हमारे पास मौजूद होती है। अमोनिया का जो कीमियाई फार्मूला है, मीन्स इसका जो केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनिया वो कौन सा होता है, अमोनिया को हम NH3 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इसका केमिकल फार्मूला है। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 6 के यूरेनियम के आइसोटोप्स की तादाद होती है। यूरेनियम के आइसोटोप्स की कितनी तादाद होती है, 3, क्योंकि जो यूरेनियम है ना इसकी मैक्सिमम जो है ना यहाँ पे आइसोटोप्स होते हैं 35, 235, 236, इस तरह के ये जो 3 इसके आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7 है कि लॉन्ग फॉर्म, ये जो लंबी टर्म होती है, लॉन्ग फॉर्म पीरियाडिक टेबल में ग्रुप्स की तादाद है, तो मतलब लॉन्ग फॉर्म पीरियाडिक टेबल में ग्रुप्स की तादाद कितनी होती है, ग्रुप्स की तादाद होती है 18, और पीरियड्स की तादाद कितनी होती है, 7। नेक्स्ट हमारे पास क्योंकि ये भी एमसीक्यूज में आ जाता है बाज दफा, तो 8 एमसीक्यूज है कि सोडियम एटम की पहली आयोनाइजेशन एनर्जी की कीमत कितनी होती है, तो पहली आयोनाइजेशन एनर्जी की कीमत कितनी होती है, प्लस 495.8 के जे मोल पर मोल, ठीक है। इसका राइट आंसर है हमारे पास ए। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 9 है कि 10 जैल में से कौन सा आयनी मरकब है, तो ये NaCl हमारे पास आयनी मरकब है। क्यों आयनी मरकब है, क्योंकि ये Na पे हमारे पास क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और Cl पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, तो ये क्या होता है, आइंस की फॉर्म में होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये आयनी मरकब है। नेक्स्ट हमारे पास क्या एमसीक्यू नंबर 10 है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है कि 100 होता है, कितना होता है, 100। तो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 11 है कि 10 जैल में से कौन सा हिट्रोजीनियस मिक्सचर है। हिट्रोजीनियस कौन सा मिक्सचर होता है, जो डिफरेंट होता है, जो होमोजीनियस होता है वो होता है सेम, तो ये हमारे पास डिफरेंट कौन सा होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास 12 एमसीक्यूज है कि गैस में मतलब एग्जांपल ऑफ गैस इन गैस सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन के अंदर गैस की कौन सी जो है ना मिसाल होगी, तो आप लोग देखें अलाउ भी नहीं हो सकता, मक्खन हमें पता है ये और होता है, ये गैस फॉर्म में नहीं है, और धुंध ये जो है ना मिस्ट ये भी नहीं होता, तो ये हवा क्या होती है, हमें पता है कि हवा हमेशा गैसेस फॉर्म में होती है, जैसे ऑक्सीजन जो हम लेते हैं तो वो क्या होती है, गैसेस फॉर्म में होती है, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास एयर। तो ये थे हमारे पास दो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर पास्ट पेपर्स